वैसे मंडला जिले में जितने भी प्राचीन हनुमान मंदिर हैं, उनमें कुछ ना कुछ विशेषता है। इन्हीं मंदिरों में माता अंजनी धाम है, जहां दक्षिण मुखी चमत्कारी हनुमान, भूतेश्वर महादेव एवं सिद्ध शनि धाम है, जो अपनी अलौकिक महिमा और चमत्कार के लिए जाना जाता है, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थान है मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे से लगा हुआ ग्राम पंचायत अंजनिया के फॉरेस्ट ऑफिस के प्रांगण में। लगभग 42 वर्षों से इस स्थान पर लोगों की बहुत आस्था है, जहां भक्तों ने बताया कि हनुमान जी महाराज, शनि महाराज एवं भोले शंकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस अंजनी धाम से श्रद्धालु कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जानकारों का मानना है, जो पीपल के पेड़ से पानी का रिसाव होता है, वह जल शनि ग्रह से आता है, जिससे भगवान शनि का जल अभिषेक होता है। जानकारों का कहना है कि रात को 12 बजे के बाद इस स्थान पर कोई भी नहीं आ सकता है। अगर यहाँ कोई आता है तो कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। इसे चमत्कार ही कहेंगे कि भीषण गर्मी हो या कोई दूसरा मौसम हो, पीपल के पेड़ से पानी का रिसाव हमेशा जारी रहता है। अंजनी धाम पर हर भक्त की मुराद पूर्ण होती है, जिसके चलते न सिर्फ मंडला बल्कि दूसरे शहरों से भी श्रद्धालु अंजनी धाम दर्शन के लिए आते हैं और हनुमान जी महाराज से अपना दुख दर्द कहते हैं। ये शनि मंदिर जो है प्राकृतिक, जो वृक्ष दिख रहा है आपको, ये पीपल का प्राकृतिक वृक्ष है। और वृक्ष से जो है, जो भी लोग श्रद्धालु लोग आते थे यहाँ, उसमें जल दिखता था कि उनकी पूरी नीचे की शिखा जो है जड़ तक वहाँ जल जल अपने प्राकृतिक रूप से आता था। ये देख के जो है, अब यहाँ जो है हमारे भाई साहब हैं बसंत उपाध्याय, वो भी यहाँ प्रतिदिन उनका आना, तो वो देखे तो सब लोगों से ऐसे देखते देखते वहाँ जो है शनि धाम की जो है स्थापना की गई। प्राकृतिक मूल उनका जो है पीपल के नीचे खुदाई कराई गई, तो वहां पे प्राकृतिक मूल मिला। उस मूल को जो है शनि मूल को स्थापित करके और मंदिर की रूप रचना बसंत उपाध्याय द्वारा कराई गई। इसके बाद जो है श्रद्धालुओं का जो मेला, जो भीड़ है, उनकी मन्नत पूरी होने लगी यहाँ। इस हिसाब से भीड़ बढ़ती गई और आज भी जो है प्राकृतिक, आप देखेंगे कि नीचे से 24 घंटा वहां पे प्राकृतिक जल निकलता है शनि धाम में। और ये शनि ग्रह का जल है। फिर कुछ संतों के द्वारा जो है हमारे भाई साहब को प्रेरणा मिली कि वहां पे जो है काला कपड़ा जो है उस जल के आसपास जहां से जल आ रहा है, उस काले कपड़े को बांध दिया जाए, तो वही काला कपड़ा वहां से लगा दिया गया है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। सन 1978 से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई। उस समय हमारे पिता स्वर्गीय भागवत प्रसाद जी उपाध्याय यहाँ एज ए डिप्टी रेंजर होके आए थे और एक छोटा सा चबूतरा यहाँ उन्होंने स्थापित कर शिवलिंग की स्थापना करवाई। फिर वहाँ पूजा चलती रही। अचानक सन 1985 में तत्कालीन रेंज अफसर थे यहाँ खड़े, उनको स्वप्न आया कि हनुमान जी का सपना आया कि मैं शंकर जी के बाजू में हूँ, मेरी स्थापना कराओ। ऐसा स्वप्न उनको रेंजर साहब को आया था। तो उस समय भेड़ाघाट से मूर्ति लाई गई हनुमान जी की और यहाँ स्थापना, विधिवत स्थापना की गई। तो उस समय मूर्ति का आकार छोटा था, मूर्ति फर्श में रखी हुई है, मूर्ति गड़ी नहीं है जमीन पे, फर्श पर रख के स्थापना हो गई। पूजा अनवरत वहाँ चालू होती रही। बीच में कुछ अंतराल ऐसा है कि यहाँ पूजा बंद हो गई, कोई नहीं आता जाता था। अचानक लोगों ने देखा कि मूर्ति का आकार बढ़ रहा है, मूर्ति छोटी सी, इसकी लंबाई बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो भक्तों का आना जाना शुरू हुआ। मंदिर का जीर्णोद्धार भी हम लोगों ने करवाया। बहुत अच्छी स्थिति में मंदिर आ चुका है। यहाँ वन विभाग के कैंपस में है, जिम्मेदारी तो उनकी थी, लेकिन उन लोगों ने कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। तो ये आम जनता जो मोहल्ले की है, ये आके देखी कि मंदिर में जो है बहुत सी चीज़ें की अव्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को पूर्ण किया गया। फिर रही हनुमान जी की बात, तो यहाँ फिर पूजा अर्चना फिर से शुरू कराई गई। रोज आरती होती है। पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी उपाध्याय हैं, रोशन तिवारी हैं, इन लोगों के सानिध्य में आरती पूजा का काम चल रहा है। और फिर मंदिर की बाहरी व्यवस्था के लिए एक मैनेजर नियुक्त किया गया है, वो चरण सिंह मरकाम है, जो बाहर की व्यवस्था देखते हैं। ऐसे 2-4-6 लोग मिलकर व्यवस्था देख रहे हैं। अब रही चमत्कार की बात कि हनुमान जी चमत्कारिक कैसे हो गए, तो चमत्कारिक इसलिए हुए कि भाई सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मूर्ति धरातल पे है, फर्श के ऊपर मूर्ति रखी और उसकी लंबाई बढ़ रही है।
लंबाई बढ़ रही है, तो ये एक चमत्कार है। दूसरी बात, जो भी आप मनौती यहाँ लेके आते हैं भक्त, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना समय लगा है उसको। 3 महीने में उसकी असाध्य समस्याओं का हल जो है हो जाता है, यानी समस्या रहेगी नहीं उसके पास। तो सीधी सी बात है, जब स्वार्थ पूरे होते हैं आदमी के, तो उस मंदिर में भीड़ लग जाती है। तो आज भी अनवरत भीड़ यहाँ पे जारी है और हनुमान जी चमत्कार कर रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेक लोगों के हम प्रमाण सहित नाम बता सकते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई। विशेषकर नेता लोग जो है, चुनाव के माहौल में तो जो भी नेता ने मस्तक यहाँ टांगा है, आके मस्तक लगाया है, उसकी मनोकामना पूरी हुई है। मंदिर में ये है, जो भी दयालु मतलब भक्त आते हैं, उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और हैं चमत्कारी हनुमान जी, सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, मतलब रोग बाधाएं सब उनकी कृपा से। ये 78 से है, रिटायर टीचर था हूँ को। इसके बाद बड़ी सेवा दिया हुई, मेरी सेवा परिवार की सब सेवाएं दी मैं बहुत बड़ी। जितना भी यहाँ जितने भी आदमी आते रहे हैं, तो बड़ी श्रद्धा से हम लोग काम करते रहे। इसके बाद मेरा रिटायरमेंट हुआ, इसके बाद शनिदेव से मेरा बहुत सेवा बनिया। मैं श्री जैसे रिटायरमेंट हुआ वैसे ही मेरा रिटायरमेंट का आदेश आ गए, और मार्च में रिटायरमेंट हुआ, अप्रैल में पेंशन भी दे दिया सर। श्री शनिदेव से मेरा बहुत सेवा है। अगर मेरे माता पिता से संबंध, पुरुष से भी मेरा संबंध बहुत बड़ी चीज़ है, माता पिता से और मेरे परिवार से, इनकी सेवाएं बहुत बड़ी शनिदेव से। सर ये सर मेरे 25 साल से मैं रहा हूँ सर यहाँ, मेरा कमरा यहाँ रहा है, वहाँ से मैं देखा हूँ वही सेवा बहुत बड़ा देख लायक। फिर मैं देखा उनकी सेवाएं भीतर, इसके मकान जड़ के नीचे देखे, फिर बंद कर दिए। इसके बाद शनिदेव के जितना भी यहाँ नाली यहाँ बनाए हम लोग, यहाँ से इधर से, वो मेरी एक बात प्रकार मेरा हृदय में रहा, तो यही से बनाया हूँ सर शनिदेव की